हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं शंकर अमुलानी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर अपना अगला वीडियो, जो कि है क्लास 10th के लिए, एंड द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। इससे पहले वाले में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात की थी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। ये स्पेसिफिक एंगल क्या है? इज द सम स्पेसिफिक एंगल। अगर हम चाहें तो बहुत सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको यूज है वो इन एंगल्स का ही यूज होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इन सभी एंगल्स के लिए हम सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यू जनरली आप लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इस टेबल को हम जनरेट कैसे करते हैं विदाउट लर्निंग एनीथिंग। कुछ भी लर्न नहीं करना है, इस टेबल को आपको समझना है। तो देखिए कैसे समझेंगे। हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तो पहले हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और रूट में 0 1 2 3 और 4 ले लिया। रूट के अंदर 0 से लेकर 4 तक ले लिया, तो ये 5 वैल्यूज हो जाएंगी। अब अपन बात करते हैं किस बात की, हम बात कर रहे हैं कि हर एक के नीचे अगर मैंने 4 दे दिया, ये देखो डिवाइडेड बाय 4, अगर सभी को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो अब क्या होगा, देखिए 0 को किसी से भी डिवाइड करने पर क्या आता है, 0 ही आता है, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा। नेक्स्ट, अगर 1/4 की बात करें तो 1 और 4 का क्या हो जाएगा, 2। यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। 1 तो रूट से बाहर आएगा पर 2 नहीं आएगा, तो 1/√2। 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, कैंसिल भी नहीं हो रहा है तो √3, लेकिन 4 बाहर आके 2, और ये कैंसिल हो गया 1, और रूट से बाहर आया तो 1। दीज आर द 5 वैल्यूज, और ये जो 5 वैल्यूज है ये साइन के सभी एंगल्स के रेशियोज है। तो साइन 0 इज द 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, और साइन 90 डिग्री इज 1। ये हमने किसकी वैल्यूज निकाल दी, साइन की। अब अपन बात करेंगे कॉस के लिए। वैसे भी जब रेशो की बात कर रहे हैं तो साइन एंड कोसाइन, ठीक है, कोसाइन लगा हुआ है साइन के आगे को, इसका मतलब क्या होता है, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। क्या होते हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। मतलब साइन में अगर किसी एंगल की जो वैल्यू है, कॉस में 90 माइनस दैट एंगल होता है। जैसे साइन में 0 तो कॉस में 90, साइन में 30 तो कॉस में 60। तो उसके लिए हम क्या करें, इनको पलट देते हैं। जो 90 की वैल्यू थी साइन में वो कॉस 0 की होगी तो इसको यहां ले आए, 60 वाली 30 की होगी तो इसको यहां लाए, 45 वाली वही की वही वैल्यू होगी तो 1/√2, और यहां पर आएगा 1/2, और इधर क्या आ जाएगा, 0। ऑर्डर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया। अब बात कर रहे हैं किसकी, टेन की। किसकी बात कर रहे हैं, टेन। तो अब टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए टेन थीटा होता था P/B। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, P/B। अभी हमने देखा है इसको। अब अगर अपन बात करें कि मैं अगर x से डिवाइड कर दूं, P/H B/H, ये हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को h से डिवाइड, तो P/H होता है साइन, और B/H क्या होता है, कॉस। तो साइन अपॉन कॉस होता है 10। तो यहां पर भी अगर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो डिवाइड कर दो, साइन 0 कॉस 0, तो टेन 0 आएगा, तो 0/1 क्या होगा, 0। 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2। देखिए 1/2 और अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो ये आ गया 1/√3। 1/√2, 1/√2 सारा कट जाएगा, 1। √3/2, 1/2, 2 से 2 गया, √3/1, तो √3/1 है ना, तो अपॉन में 1 ना लिखे तो चलेगा, √3। 1/0, 0 से किसी भी नंबर को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, सॉरी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, दैट इज द ND, और इसको लिखते हैं इंफिनिटिव। इंफिनिटिव इज नॉट डिफाइंड। तो ये 3 मिल गए।
और अभी अभी हमने सीखा था पिछले वीडियो में, क्या सीखा था हमने कि these three are the reciprocal of these one। तो cot is the reciprocal of tan, क्या होता है 1/10, तो 1/10 कर दीजिए। cot 0 is 1/tan 0, तो tan 0 is 0, तो 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटिव या फिर नॉट डिफाइंड। 1/√3 ले लीजिए रेसिप्रोकल, √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इंफिनिटिव का रेसिप्रोकल 1/इंफिनिटिव। अब अगर 1/0 इंफिनिटिव होता है तो 1/इंफिनिटिव क्या होगा 0, तो ये आ जाएगा 0। तो कॉट मिल गया। अब बात करते हैं सेक। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो ये आएगा 1/cos थीटा। तो cos 0 1 है, तो sec 0 1/1, 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल तो 2/√3, 1/√2 का √2/1 तो √2, 1/2 2/1 2, 1/0 इंफिनिटिव। ठीक है। अब बात करते हैं साइन की। तो साइन 0 0 है, तो cosec 0, cosec क्या होता है 1/sin, तो 1/0 क्या हो जाएगा इंफिनिटिव। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2, 1/√2 का क्या हो जाएगा √2, √3/2 तो 2/√3, 1/0 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो ये देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने जनरेट कर लिए हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। तो यही एक तरीका है टेबल बनाने का। अगर आप टेबल 2-3 बार बना के देखेंगे तो आपको आ ही जाएगा, बल्कि लर्न भी हो जाएंगे। आगे जाके आपको इनकी जरूरत पड़ेगी जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब भी, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में भी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हमने टेबल बनाई, बट लेकिन ये आए कैसे, इनका प्रूफ भी है। जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ ऑप्ट किया हुआ है उनको सीखना बहुत जरूरी है कि इनका प्रूफ कैसे हुआ। तो अभी अपन सीखेंगे इनका प्रूफ फॉर द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए तो बात करते हैं प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। जो स्पेसिफिक एंगल्स अपन ने लिए थे 0, 30, 60, 45, 90, उनको प्रूफ। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं 30 और 60। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इन्हीं में से अक्सर अगर पूछे जाते हैं तो भी, ठीक है। तो बात करते हैं 30 और 60 के जो स्पेसिफिक एंगल है उनको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। अगर ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी, बी सी और सी ए इज इक्वल टू क्या होगा ए सपोज कर लिया है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी और ये तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या हो जाएंगे 60 60 60 डिग्री। अब क्या किया, इस ए से हमने बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एडी, एडी परपेंडिकुलर बीसी। अब हमें पता है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और प्रीवियस क्लासेस में भी, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल टू बेस बाइसेक्ट द बेस एंड आल्सो बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल। अगर इसके वर्टेक्स से नीचे वाले बेस पर, इस बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ये बेस को बाइसेक्ट करेगा। मतलब बी डी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, सी डी इज इक्वल टू क्या होंगे, हाफ ऑफ बीसी। तो बीसी है ए, तो ये 1/2 आया। ऑल्सो बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल एंगल है बीएसी, तो एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल सीएडी इज हाफ ऑफ एंगल बीएसी, और बीएसी कितना है 60, तो 60 का हाफ, तो ये एंगल हो गया 30, तो इसको अपन ने 30 दे दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये एडी निकालना है, क्योंकि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए राइट एंगल बनाना जरूरी था, तो इक्विलेटरल था तो इसीलिए राइट ले लिया, ठीक है। अब देखो, नाउ इन राइट ट्राइंगल एडीबी, एडीबी में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, तो क्या होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर जो कि है एबी, एबी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज एडी स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर दैट इज बीडी स्क्वायर। एबी ए है सपोज किया हुआ है तो ए स्क्वायर, एडी का नहीं पता है वही निकालना है, बीडी है a/2 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, इधर लेके आए माइनस का हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया एडी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एडी स्क्वायर। अब एडी स्क्वायर कितना हो गया 3a स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर रूट ले लिया तो एडी आ गया √3/2 है। अब एडी मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इतना तो सबके लिए करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे 30 के आए चाहे 60 के। अब बात करते हैं 30 डिग्री के लिए। तो अगर 30 डिग्री है, यहाँ तीनों निकालना है साइन कॉस टेन, बाकी तीन क्या होते हैं रेसिप्रोकल्स।
तो इन राइट ट्राइंगल एडीबी साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। अगर मैं मेजरिंग एंगल 30 ले रहा हूं, 30 कहां है, यहाँ, तो अगर मेजरिंग 30 है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीडी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, एबी, बीडी अपॉन एबी। बीडी कितना है, 1/2 ए, एबी है ए से ए जाएगा, क्या आ गया, हाफ, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, टेबल में देख लीजिए यही था ना। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 30 की बात कर रहे हैं, कॉस 30 अगर मेजरिंग एंगल ये तो ये परपेंडिकुलर, तो एडी विल बी द बेस, तो एडी अपॉन एबी। अब √3/2 और ए से ए जाएगा, क्या बचेगा, √3/2। कॉस 30 √3/2 ही होता है। नाउ टेन थीटा, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 30 मेजरिंग दैट वन, तो ये परपेंडिकुलर होगा बीडी, एडी होगा बेस, दोनों की वैल्यू रखेंगे 1/2 और √3/2। ए से ए जाएगा, 2 से 2 भी जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो टेन 30 क्या आ गया, 1/√3। अब बाकी तीन तो रेसिप्रोकल है, कॉट 30 मतलब टेन का रेसिप्रोकल कर दो √3, कॉसेक 30 साइन का रेसिप्रोकल कर दो 2, सेक 30 कॉस का रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। तो तीन ही मेन होते हैं जिनको अपन ने निकाल लिया। तो ये हमने निकाले किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। अब अपन बात कर रहे हैं 60 डिग्री के लिए। चलिए तो बात करते हैं 60 डिग्री के लिए, ठीक है, 30 के लिए सीख लिया, अब फॉर 60 डिग्री। तो अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। नाउ साइन 60, तो मेजरिंग एंगल इज 60, ये रहा। अगर मेजरिंग एंगल 60 है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा एडी, और हाइपोटेनियस तो एबी है ही है, तो एडी अपॉन एबी। एडी है √3/2 ए, एबी है ए से ए जाएगा तो √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2, ठीक है। नाउ कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा इज 60, अगर मेजरिंग एंगल 60 तो ये एडी परपेंडिकुलर, तो बेस कितना, बीडी, तो बीडी हाइपोटेनियस है एबी, बीडी 1/2 ए, हाइपोटेनियस है ए से ए जाएगा, क्या आ गया, 1/2। तो cos 60 आ गया 1/2, टेबल में देख सकते हैं आप, यही वैल्यूज है। टेन थीटा P अपॉन बी, टेन 60, तो मेजरिंग एंगल 60, तो ये परपेंडिकुलर एडी बेस बीडी, तो एडी अपॉन बीडी, एडी है √3/2 ए, बीडी 1/2 ए से ए जाएगा 2 से 2, √3/1, 1 लिखेंगे नहीं तो टेन 60 क्या आ गया, √3। तो ये 60 के भी तीन आ गए, बाकी के तीन रेसिप्रोकल अपन निकाल सकते हैं। तो ये हमने सीखा 30 और 60। इसी तरह से हम 45 भी निकाल सकते हैं। 45 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, जिसमें दोनों 45 होंगे और एक 90 होगा। तो आप करके देख सकते हैं, आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए ये थे प्रूफ ऑफ स्पेसिफिक एंगल। 0 और 90 डिग्री को एनिमेशन से करते हैं, इसलिए जनरली कभी भी वो पूछा नहीं जाता है। तो ये थे एंगल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड जिन्होंने ऑप्ट किया उनके लिए तो बहुत जरूरी है, बेसिक में हो सकता है नहीं भी पूछे जाए। तो चलिए अब अपन इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि इन एंगल्स को हम क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं। चलिए तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या दिया है, इवेल्युएट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखिए 2 10 स्क्वायर 45। अब मैं आपको बताऊं 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 45 का होल स्क्वायर। एंगल पे स्क्वायर नहीं आता है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आता है। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर। cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका होल स्क्वायर। माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर। अब ये 2 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3/4, ये भी 3/4, तो दोनों कैंसिल हो गए, 3/4 3/4 प्लस माइनस, तो 2 1 या 2 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज। अच्छा मैं आपको बता दूं कि वैल्यूज के बारे में, कि अभी तो आपने टेबल बनाना सीख लिया और टेबल से किस तरह से वैल्यूज रखनी है वो आप देख ही रहे, पर मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें आप देखेंगे कि हम अपनी फिंगर्स पर 10 30 10 60 9 साइन 90 कॉस 90 जितने भी स्पेसिफिक एंगल है वो इस हैंड पर, ये जो 5 अपनी क्या है उंगलियां हैं, इन पर अपन कर लेंगे, ठीक है ना, इन फिंगर्स पर। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैं आगे अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 है। tan a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है √3 और tan a माइनस बी दिया है 1/√3।
ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बट कंडीशन क्या दी है कि ए प्लस बी जो है टोटल मिला के वो 0 से बड़ा है बट 90 से छोटे है या इक्वल है, और ए इज द ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी है। तो सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए क्या करेंगे, सिंस tan a प्लस बी कितना है, √3। अच्छा अब देखिएगा जरा, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, टेबल को देख के आप बताएंगे तो क्या होगा, tan 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो √3 को हमने 10 लिख लिया। अब दोनों तरफ से 10 कैंसिल होगा, बट कैंसिल करना नहीं है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है जब कंपेयर करेंगे। तो a प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो सिंस tan a माइनस बी कितना है, tan a माइनस बी दिया है 1/√3, तो इसकी भी वैल्यू देखेंगे। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में इट इज tan 30 डिग्री की, तो दोनों तरफ से tan कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये हो गया सेकंड। अब दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो क्या करो, देखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो a प्लस बी कितना हो गया, 60 डिग्री, और a माइनस बी कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा डिवाइड करके, 45 डिग्री। चलिए a की वैल्यू आ गई। अब 1 और 2 किसी में भी रख दो, 1 में रख देते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, तो a है कितना, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b कितना आ गया, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b आ गया 15 डिग्री। चलिए आंसर क्या आ गया, a आ गया 45 और b आ गया 15। अब हम देख रहे हैं दोनों का प्लस 60 है, जो कि 90 से कम है बट 0 से ज्यादा है, और a 45 b 15, जो कि a जो है b से ज्यादा है। तो इस तरीके से इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप रेज अकेडमी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।